तो एक स्त्री अपने पति के बारे में शिकायतें बता रही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। दुनिया में हर पति को अपनी पत्नी से, हर पति को अपने पति से इतनी शिकायतें हैं कि अगर आप चाहें तो महाकाव्य लिख सकते हैं उस पर। सबको हैं इतनी शिकायतें। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है, तो तुम कौन सा ऐसे हो भाई? अपना भी तो देखो कभी कभी, मिला जुला के बेहतर ही है तुमसे। अब वो पत्नी कह रही है मुझे बहुत शिकायतें हैं, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। कई बार मन करता है सर फोड़ दूं, कभी मन करता है अपना सर फोड़ लूं, कभी ये कर दूं, कभी वो कर दूं, घर छोड़ के भाग जाऊं, इनको घर से निकाल दूं, क्या कर दूं, बार बार मन करता है। फिर क्या कह रही है? लेकिन मैं जानती हूं कि सब बेकार की बातें हैं, न ऐसा होगा ना मैं ऐसा करूंगी। और अगर मैं ये भी सोचूं कि पति बदल लूं अपना, यानी कि किसी और व्यक्ति से विवाह कर लूं, अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है, होने वाली होगी शायद कुछ लोगों की, कुछ की हो भी गई होगी, छिपे हुए होंगे जरूर। यहाँ के छिप जाते हैं कि थोड़ा स्कोप बना रहे तो क्या बुराई है ना, बताता नहीं किसी को शादी हो गई, छिप जाते हैं। तो ये शिकायतें बहुत स्वाभाविक बात होती है, हर पति पत्नी को लगता है, और शादी के बाद बड़ा स्वाभाविक है। जहां कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा दिख गया जिससे शादी हो सकती थी, तो तुलना शुरू हो जाती है। और तुलना का एक सामान्य नियम है, अस्तित्ववाद ने बता रखा है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, कि जो आपके पास है वो मिट्टी हो जाएगा और जो नहीं है वो सोना हो जाएगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। ये इसका नियम है दुनिया का। मतलब आपके स्पाउस के पास 10 खूबियां हैं, पर क्योंकि वो 10 फॉर ग्रांटेड हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। उसमें 2 खूबियां नहीं हैं और उस दूसरे पीस में वही 2 खूबियां हैं, जबकि उन 10 मामलों बहुत पीछे हो। अब आपको रात दिन वही 2 चीजें दिख रही हैं, अरे यार गलती हो गई, अरे यार गलती हो गई, अरे गलती हो गई। कुछ लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, अब हो गई तो हो गई, क्या करें, छोड़ो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। कुछ ज्यादा हीरो होते हैं, 12 बरस लो कुकर जीवा टाइप से, कि तलाक चाहिए। तो ठीक है, ले लो भाई तलाक, क्या हो गया, उछल क्यों रहे हो, ऐसे ले लो प्यार से। तलाक लिया, फिर उसके पास गए, हम शादी करेंगे, हाँ कर लो। 4 महीने बाद लगता है कि अरे यार ये तो और ढक्कन टाइप की है, या ये तो और बड़ा ढक्कन है। उसके पास फिर भी 10 चीजें थी, इसके पास तो यही 2 चीजें थी, क्योंकि अब वो मिल गया है, अब वो मिट्टी हो गया, और जो छूट गई 10 चीजें अब वो बड़ा सोना बन गया है। तो गीला की नायिका इस बात को समझती है और कह रही है कि हम दोनों की स्थिति ऐसी है कि एक मशीन के 2 कलपुर्जे हैं जो साथ साथ घूमते 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 इतना घिस गए हैं कि अब घर्षण भी नहीं होता है। ये हंसने की बात थी क्या? अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हर 4 वाक्य बाद हंसना है तो हंस लेते हैं, टाइम आ गया हंसने का। तो इसका भाव ये है कि जब पति पत्नी साथ में रहते हैं ना, शुरू में तो 2-4 महीने तो खुश रहते हैं बहुत ज्यादा, जिसको प्रेमचंद ने कहा वैवाहिक जीवन की सुनहरी प्रभात गुलाबी वेला होती है। तो उस समय तो बेसिकली एक दूसरे को, उनको ना जो प्रेम है, यौन संबंध है, उसमें इतनी रुचि है कि उनको बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा उस समय। 2-4-6 महीने बुखार उतर जाता है, फिर उनको समझ में आने लगता है कि भैया ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ जीना है। फिर उसकी बुराइयां दिखने लगती हैं। वही प्रेमिका जो पहले बोलती थी तुम मेरे बिना कैसे खा सकते हो, मैं मर जाऊंगा, खाऊंगा नहीं तेरे बिना, अब इसका मन करता है पहले ही खा लूं, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाती है, पहले ही खा लेता हूँ, कौन वेट करेगा पागल की, छोड़ो ना खा लेता हूँ। अब धीरे धीरे रंग दिखाने लगते हैं दोनों लोग, फिर नाराजगी होती है, झगड़े होते हैं। और 6-8 महीने 10-12 महीने बाद लगता है कि अरे गलती हो गई बहुत बड़ी, ये मुझे डिजर्व नहीं करती थी, या ये मुझे डिजर्व नहीं करता था। ईगो देख रहे, डिजर्व नहीं करता था, अपना मुंह नहीं देखा आईने में कभी, कन्वर्ट डिजर्व नहीं करता था मुझे। तलाक 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 हो गया, तलाक। तो ये कह रही है कि जिन चीजों पर टकराहट होती है ना शादी के कुछ समय बाद, धीरे धीरे क्या होता है, दोनों चाहते हैं कि इसको मैं ठीक कर लूं। पत्नी कह रही देखो तुम ना सामान ठीक से रखा करो। पत्नियों का प्रायः दर्द यह है कि पति सामान ठीक से नहीं रखते हैं, और पतियों का प्रायः दर्द यह है कि घर आके लगता है कि होटल में आ गए हैं। भाई मैं जिस बेड पे बैठता हूं ना, मुझे मोजे उसके ऊपर ही चाहिए, मुझे किताब और जूते एक साथ चाहिए, मुझे अलग अलग नहीं चाहिए। ये पतियों का सामान्य लक्षण है। पत्नी चाहती है कि हर चीज करीने से रखी हो। टूटना कहानी में ये भी एक वजह है अलग होने की। अब पत्नी बहुत दिन कोशिश करती है कि इंसान बन जाए, फिर वो धीरे धीरे समझ जाती है कि नहीं बन पाएगा।
फिर वो एडजस्ट कर लेती है कि जूते और किताबें एक साथ हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पति बहुत कोशिश करता है कि थोड़ी सी मेरी जैसी हो जाए, कुछ मामलों में नहीं कि नहीं होती है, वो भी एडजस्ट करता है कि ठीक है ये 2 घंटे पूजा पाठ करेगी, मैं सोचूंगा दिन 22 ही घंटे होते हैं, बात खत्म हो गई। ये होता है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का मतलब पुर्जे इतने घिस गए हैं कि घर्षण नहीं होता, टकराहट नहीं होती है। अब वो पत्नी बड़ी अच्छी बात करे, अगर मैं इस समय को नया पुर्जा लगा भी लूंगी तो नया पुर्जा देखने में कितना ही सुंदर हो, सुडौल हो, पर उससे घर्षण होगा बहुत सारा। और इसलिए अंतिम भाव है, भला है बुरा है जैसा भी है। देवता तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा पति मेरा ही पति है, बस चाय की पत्ती जैसे मेरा पति मेरा ही पति है, ये वाला भाव ज्यादा है। बड़ी मैच्योर कहानी है। इससे जब भी किसी का तलाक होने लगे आपके आसपास, उसको बोलो कि 2 मिनट रुको, पहले गिला पढ़ लो एक बार। तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि गीला पढ़ने के बाद तलाक ना हो, क्योंकि तलाक लेने वाले इसी उम्मीद में होते हैं कि आगे कुछ बेहतर मिलने वाला है, और ऐसे 10 में से 9 को आगे और गड़बड़ मिलने वाला है, तय है। तो इसलिए रुक सकता है तलाक। इसे सामाजिक भूमिका भी बता सकते हैं।